Hi, Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Gemini. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस, Gemini. जेमिनी, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जेमिनी, अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Gemini in the month of June 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you, Nine of Cups. Current energies of your person, Six of Wands. Intention of your person, King of Coins. Future action of your person, Five of Wands. Your energy, Judgment. And future of this whole connection is King of Swords. Bottom of the deck भी देख लेते, Knight of Wands. Oh God. या ये आपका कौन है ये person, Gemini? Very very egoistic actually. मतलब हुआ दे, कौन है ये? जोडियक साइन बता देती हूँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. या आपका पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ईगो, गुस्सा, अग्रेशन, फालतू का फालतू का. आपकी जजमेंट एनर्जी है जेमिनी. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गोइंग थ्रू दिस. आपका पर्सन कांटेक्ट कर रहा है आपको, ठीक है, कांटेक्ट तो हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है. 6 वीक्स के अंदर अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अंदर कम्युनिकेशन होगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. देखो, आपका पर्सन तो है ही इगोइस्टिक. आपका पर्सन के अंदर फालतू की, जबरदस्ती की खूब सारी अकड़ है. अभी की जो म्यूचुअल एनर्जीज है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे को ये समझ रहे हो कि दोनों के अंदर खूब सारा एटीट्यूड है, खूब सारा ईगो है. दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं करते हैं. ये है मतलब दोनों ये सोच रहे हैं कि भाई ये सामने वाला अपनी मर्जी चलाता है. आपका पर्सन सोच रहा है कि जेमिनी अपनी मर्जी चलाता है. बट द थिंग इज दैट आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत केयर करते हो. बैक ऑफ द माइंड में, दिल के अंदर अगर आप पूछो एक दूसरे से क्या पसंद करते हो, क्या प्यार करते हो एक दूसरे को, हाँ, प्यार है. मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में जेन्युइन लव है. इसी वजह से आप लोग का जो ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन है, चल पा रहा है जेमिनी. ऑल्सो कहीं ना कहीं देखो, आप ये लड़का, ये अलादीन है, ये जैस्मिन है. सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोग का इनिशियली बहुत ही फेरी टेल टाइप का लव था, बहुत प्यारा रोमांस था, बहुत मतलब ऐसा रोमांस है जैसे कभी आपने वो महसूस नहीं किया हुआ था अपने पास्ट उसमें, पास्ट के रिलेशनशिप्स में जेमिनी. और सेम विद दिस पर्सन. आप दोनों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है ना, बहुत अच्छी है. मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी. कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार इतना ज्यादा है ना, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे हो. आपके पूरे केस में इस पर्सन का ईगो बर्बाद कर रहा है इस रिलेशनशिप को. आप तो चलो बहुत ठीक हो मेरे हिसाब से जेमिनी, आप बहुत सुलझे हुए हो, आई कैन सी दैट इन योर एनर्जीज. बट आपके पर्सन में बहुत ही अकड़ है. इतनी अकड़ लेके कहाँ जाएंगे ये बताओ, ये प्रॉब्लम है. एंड बैक ऑफ द माइंड में अभी भी आप लोग म्यूचुअल एनर्जीज में सोच रहे हो कि टेम्परेरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात तो हो जाएगी और फिर से चीजें ठीक हो जाएंगी. मुझे ये दिख रहा है कि इनिशियली आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आप लोग बहुत एक दूसरे के बहुत अच्छे सपोर्टर थे, प्यार था, केयर था. बट इनका ईगोइस्टिक साइड आता गया, इनकी अकड़ आती गई, जिस वजह से इस कनेक्शन में इश्यूज आने लग गए. दैट्स द प्रॉब्लम आई एम सीइंग राइट नाउ. कि आप तो 100% दे रहे हो, बट ये बहुत ऑन ऑफ एनर्जी में. और ये क्यों कर रहे, मैं आपको बताऊं जेमिनी, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, मजा आ रहा था. वो कौन सा गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला कौन सा डायलॉग है जिसमें वो कौन सा लड़का कौन सा वो था, मनोज वाजपेयी का जो बेटे, जो छोटे छोटे परपेंडिकुलर, टैंजेंट, ये सब वो बच्चे नहीं, जिसमें एक लड़का कहता है सांप लेके आ जाता है. तो वो पूछता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूछता है कि तुम ये सांप लेके क्यों आ गए. तो कहता है ऐसे ही सेक्सी लग रहा था. तो रीजन बीइंग व्हाई दे आर शोइंग एटीट्यूड टू यू, व्हाई दे आर शोइंग इगोइस्टिक साइड टू यू, एवे ही कोई रीजन नहीं है. अक्कड़ दिखानी है तो दिखानी है. इफ यू आर डीलिंग विद अ मैन, क्या ही बोले, पता नहीं अपने आप को क्या समझते. कौन है ये, कौन है, किस 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 कंट्री के ये प्रेसिडेंट है ये पर्सन, जो इतनी अकड़ है इसमें, इनमें. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है.
अकड़ दिखानी है, सब कुछ दिखाना है, बट छोड़ना भी नहीं है। मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअली मिस कर रहे हैं जमुना, ये पर्सन आपको, आपकी प्रेजेंस मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दे आर ब्लेमिंग यू जमुना कि आपकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, आपकी वजह से इश्यूज क्रिएट हुए हैं। कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग दैट यू, हाँ लॉल। एक और एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि पहले इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द कनेक्शन में आप इनको इनका ईगो बहुत फीड करते थे। ईगो फीड करना मतलब इनकी बातों में हाँ मिलाना, भले कितना भी गलत हो। इनकी इनकी खूब अननेसेसरी की तारीफ करना, तारीफ होनी चाहिए जेन्युइन तारीफ, वरना नहीं होनी चाहिए। तो पहले आप इनका ईगो बहुत बूस्ट करते थे जेमिनाई। अब आपने, अब जब जब आप एक दूसरे को जानते हो तो आप इतनी तारीफ और इतना ईगो बूस्ट नहीं करते हो। तो इनको ये लग रहा है कि जेमिनाई मेरा ईगो बूस्ट क्यों नहीं करता है, जेमिनाई मेरी पहले जैसे तारीफ करता था अब क्यों नहीं करता है। इन्हें ऐसा फील होता है कि दुनिया में सारे ऑपोजिट जेंडर के, जिस भी जेंडर में आप लोग हो, सारे, अगर ये लड़के तो इन्हें लगता है सारी लड़कियां इन पे मरती हैं। ये मतलब ये वैसे नहीं पिक मी अप काइंड ऑफ अ पर्सन, कि इन्हें लगता है कि भाई हम मार्केट में चल रहे हैं तो सब हमें ही देख रहे हैं, हम ही सुंदर हैं, भला के खूबसूरत है, होंगे खूबसूरत, बट खूबसूरती का घमंड नहीं होना चाहिए। खूबसूरती का घमंड है इस पर्सन को। एंड करंट एनर्जीज में दे आर लाइक कि जमुनाई मेरी बात क्यों नहीं मानता है, जमुनाई जमुनाई की इतनी औकात कैसे हुई कि जमुनाई मेरा ईगो फीड क्यों नहीं करता है। इनको बेसिकली रिलेशनशिप के उसमें, रिलेशनशिप के रूप में एक नौकर चाहिए। आई एम टेलिंग यू जेमिनाई, इस पर्सन को रिलेशनशिप के रूप में नौकर चाहिए जो इनका ईगो फीड करे। अगर ऐसा ही केस है तो लाइक करो वीडियो। सी आई एम टेलिंग यू थिंग्स विल गेट बेटर जेमिनाई। देखो हर पर्सन कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कोई कमियां होती, बट इस पर्सन को अपने अंदर का जो बेसिक नेचर है, जो ईगोइज्म दिख रहा है इस पर्सन में, उसको इन्हें बदलाव लाने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अपने पर्सन के साथ शेयर करना चाहिए। इफ नॉट, यू बोथ कैन बुक अ रीडिंग विथ मी, सो आई कैन एक्सप्लेन। क्योंकि ये ईगो की वजह से इन्होंने अपने पास के रिलेशनशिप्स में इश्यूज क्रिएट किए। और मैं ये भी बता देती हूँ कि इनका पास में अगर ब्रेकअप्स हुए थे ना, ये इसी पर्सन की वजह से ही ब्रेकअप्स हुए। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक पर्सन है जो भी है ये। एंड स्टिल अभी भी टाइम है, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक हो सकता है, बट इनका एंगर, इनका गुस्सा, इनका फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है जो इन्हें ओवर पावर कर देता है। इंटेंशन फॉर यू, सी वो ही ना किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, किंग ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ इंटेंशन। या ये प्यार करता है आपको बहुत ज्यादा जेमिनाई, आई एम टेलिंग यू, दे रियली लव यू अ लॉट, दे रियली केयर फॉर यू अ लॉट। बहुत प्यार है, बहुत उन्हें लगता है कि हाँ जमुना एक पर्सन है जो मुझे समझता है। प्यार है, इंटेंशन, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बट जब तुम्हारा बिहेवियर ही नहीं अच्छा हो तो ऐसे इंटेंशन का क्या मतलब। इंटेंशन में दे वॉन्ट टू सॉर्ट आउट थिंग्स विथ यू। ये देखो बात तो कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, ये बात तो कर रहे हैं, बट इनका इनका जो ये जो साइड है, जो ये रूप है, गुस्सा दिखाना, एग्रेशन दिखाना, ईगो दिखाना, इनको इनको बार बार वो करना, ऐसे नहीं चलता है। रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते हैं। इंटेंशन में तो है, प्यार करते हैं, आई टोल्ड यू देयर इज अ लॉट ऑफ लव, देयर इज अ लॉट ऑफ जेन्युइन केयर, बट क्या है, इनका बिहेवियर इशू है बहुत बड़ा। फ्यूचर एक्शन क्या मैं बताऊं, फ्यूचर एक्शन ये और लड़ते हुए दिख रहे हैं आपसे। आई एम टेलिंग यू, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, सब ठीक होता है, 10-15 दिन सब ठीक होता है, फिर 2-3 महीने लड़ाइयाँ होती हैं। और जब रिलेशनशिप में जब लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हो रही है तो क्या मतलब ऐसे रिलेशनशिप का। फ्यूचर एक्शन में लुक एट दिस। ये मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ये बिजनेस करते हैं, मुझे दिख रहा है ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है, इनका करियर बहुत ज्यादा है। इनके करियर में कोई भी इशू आता है ये आपके ऊपर गुस्सा निकालते, तो आने वाले टाइम पे खूब लड़ाई झगड़ा, खूब फाइट्स दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। ये पर्सन लड़ते हुए दिख रहे हैं आपसे फ्यूचर एक्शन में। मुझे बहुत कलह दिख रही हूँ। मेरे हिसाब से जमुना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रिलेशनशिप हीलिंग लो मुझसे। प्लीज कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट टू गेट हीलिंग डन। यू गाइज नीड सम हीलिंग मेरे हिसाब से। आप लोग एक और, मैं दो दो रेमेडीज आपको दे रही हूँ जमुना, दैट यू कैन फॉलो। वन इज गेट हीलिंग डन, यू कैन गेट रेकी हीलिंग डन, नंबर वन। इफ नॉट आप नहीं करा सकते हो, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। मैं यहाँ पे ये सब चीजें मैं प्रमोट करती हूँ, बट मैं किसी के ऊपर फोर्स नहीं करती कि ये नहीं कराओगे तो ये, नो, इट्स ओके। सेकेंडली, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बंद कर दो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने इस पर्सन के बारे में। मेरे हिसाब से बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी चल रही है आप लोगों के, आप दोनों के दरमियान में। तो आप लोग रिलेशनशिप के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बंद कर दो, आप दोनों। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग देखते हैं सोशल मीडिया में किस एनर्जी से, किस इंटेंशन से देख रहे हैं, यू नेवर नो। सो प्लीज स्टॉप पोस्टिंग
अपने रिलेशनशिप के बारे में इन सोशल मीडिया फॉर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिविटी आप दूसरी, आपको लग रहा है कि भाई, मुझे तो ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप में तो वैसे भी खुशियां नहीं, बट सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जा रहे हो, कोट्स डाले जा रहे हो। डोंट फेक फेक इमेज, 99% लोग फेक इमेज क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया में, इसलिए मुझे नफरत है सोशल मीडिया से। फेक इमेज क्रिएट मत करो जमुना। ये दो गाइडेंस है, ये दो रेमेडीज हैं, अगर आप फॉलो कर सकते हो करो, बट सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बंद कर दो। अगर नहीं करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो वेल एंड गुड, कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग, आई कैन गिव यू मोर रेमेडीज एज सच, जो कि फ्री होती है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। योर एनर्जी जजमेंट, ओ माई गॉड जमुना है, आपका कहीं ना कहीं सबर का बांध टूट रहा है, आपका कहीं ना कहीं लिटरली आपका सबर का बांध टूट चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने 100% दिया है, मैंने सब कुछ किया है, बट मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, इनिशियली मुझे खुशियां मिली थी इस रिलेशनशिप में, बट अब क्या चल रहा है? यू आर फीलिंग स्टक, यू वांट टू फ्री योर सेल्फ। पता नहीं, मुझे दिख रहा है आप कहीं ना कहीं, बहुत लोग मुझे, मेरे हिसाब से जमुना है, आप ब्रेकअप करना चाहते हो उस पर्सन से, आप हटना चाहते हो उस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपका दिल, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है कि नहीं, इसे थोड़ा वक्त देते हैं, इसे सब कुछ ठीक करते हैं। मेरे हिसाब से ना जमुना है, आपको इस मंथ, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून, आपको बहुत चीजें पता लगने वाली हैं, बहुत रियलाइजेशन होने वाला है, यूनिवर्स आपको काफी सिग्नल्स देने वाला है, जिस जिस सिग्नल से आप ये डिसीजन लोगे, whether you want to continue this relationship, whether you don't want to continue this relationship, आपकी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो भी मैं एक चीज बताऊं, जो भी डिसीजन आप लोगे ना जमुना है, वो अच्छा ही होगा, चाहे ब्रेकअप करना हो, चाहे साथ रहना हो, वो अच्छा ही होगा। यू आर फीलिंग मिसअंडरस्टूड, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पर्सन है वो मेरी भावनाओं के बारे में कभी नहीं समझता। मैंने इस पर्सन, आपने कभी जताया नहीं है इस पर्सन को, बट आपने बहुत किया इस पर्सन के लिए। इन्होंने पास्ट में आपके लिए बहुत किया था, बट अभी भी आप बहुत करे जा रहे हो। आप बहुत, मेरे हिसाब से आपके अंदर इतना पेशेंस है कि अब आप रोते हो। मेरे हिसाब से आपको लग रहा है कि यार, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतने प्यार से सब चीजें हैंडल कर रहा हूँ, बट मेरे इमोशंस क्या क्या, मुझे आई एम फीलिंग, मुझे थोड़ा रोना सा आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई इन योर एनर्जी, बिकॉज जजमेंट की एनर्जी बहुत हैवी है। आई एम फीलिंग योर एनर्जी जमुना। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार, मैं तो सब कर रहा हूँ, बट ये सामने वाला पर्सन कभी 2 मिनट के लिए मेरे बारे में नहीं सोचता, 2 मिनट के बारे में, मेरे बारे में ये नहीं सोचता है कि मुझे क्या फील हो रहा है, मेरी क्या नीड्स हैं। दिस इज योर एनर्जी। यू आर फीलिंग हेल्पलेस जमुना। यू आर फीलिंग कि क्या है, मैं कहाँ स्टक हूँ, और कहीं ना कहीं जून में आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो। मैं आपको जमुना यही बोलूंगी कि आपको ना आप ना इस पर्सन को समझा समझा के भी थक गए हो। ये पर्सन अपने ही ईगो की वजह से आपको खोएगा, ये भी मुझे पता है। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अगर हो सके थोड़ा पेशेंस और रख लो इन द मंथ ऑफ जून, क्योंकि फ्यूचर में ना स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। अब स्टेबिलिटी पता हूं कैसे आएगी, स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ये पर्सन, आपका पर्सन सुधरेगा, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है कि ये सुधरेंगे। ये और प्रॉब्लम्स और कलह क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, मैक्सिमम आप 6 वीक्स और दो इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को। 6 वीक्स के अंदर अगर कुछ नहीं होता, यू प्लीज मूव ऑन इन योर लाइफ। मैं आपको खुद सजेस्ट करूँ, क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ मुझे ऐसा रोने की भावना नहीं आती, बट आई एम फीलिंग, मुझे एनर्जीज बहुत स्टक फील हो रही, मुझे आपकी एनर्जीज बहुत, यू फीलिंग हेल्पलेस जमुना। 6 वीक्स और दो, 6 वीक्स के अंदर कुछ नहीं होता है, आप मूव ऑन करो। मेरे हिसाब से आपको ये रीडिंग अपने पर्सन से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि देखो मेरी रीडिंग्स ऐसी है भाई, टैरो रीडिंग देखना है तो खुलेआम देखो, सबके सामने देखो, अपने पर्सन से भी शेयर करो क्योंकि ये सब चीजें मेरे क्लाइंट्स कहते हैं हम भाई छुप छुप के देखते। क्यों छुप छुप के देखना, खुलेआम देखो भाई। मैं तो इस प्रोफेशन में हूँ, आई थिंक, एंड माई रीडिंग्स आर समवॉट, मेरी रीडिंग्स ऐसी नहीं है कि बकवास वो कर रही हूँ। मेरी रीडिंग्स ऐसी होती है कि भाई मुझे गाइडेंस देनी लोगों को, कि जहां जो गलत है वहां मैं उसको गाइड करती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, और मेरा टोन ही, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मैं आपको एज अ फ्रेंड की तरह, मैं आपको एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर की तरह ही मैं आपको सब चीजें समझाती हूँ। सो आई एम लाइक योर सिस्टर, आई एम लाइक योर फ्रेंड। कोई कमेंट कर रहा था नीचे कि थोड़ा प्रोफेशनल रखो बात करना। Whoever that person is, you guys don't know my skills, what kind of skills I have in my professional life. I know how to speak. So over here मेरी रीडिंग्स ऐसी ही होती, मैं आप लोग को ऐसे, और कहते कि आप ऐसे बात करो जैसे आप अपने फैमिली मेंबर से बात करो। हाँ भाई, मेरी फैमिली है, यूट्यूब इज माई फैमिली, मैं करूंगी। मैं यहाँ पे अपना मुंह दर्द करवा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने लोगों को गाइड करना है। मुझे फालतू की
बकवास नहीं करनी है, जो होता है वही मैं बोलती हूँ। और जेमिनी आपके केस में मुझे एनर्जीज बहुत हैवी आ रही हैं। 6 वीक्स और दो, 6 वीक्स और दो, 6 वीक्स के अंदर ये नहीं सुधरते, मूव ऑन करो, क्योंकि फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि सब स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। ये पर्सन आपकी जो नीड्स हैं, आपकी डिमांड्स हैं, वो फुलफिल करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर है, स्टेबिलिटी है, बट इस पर्सन को सुधरने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। या तो कोई दूसरा, कोई आपका जो फ्रेंड है वो इन्हें समझाए कि देखो ऐसे नहीं होता है, आपको थोड़ा अपना ईगो डाउन करना पड़ेगा। देखो ईगो से रावण का ईगो नहीं रहा है, तो ये कौन सी तुच्छ तुच्छ प्राणी है। एंड फ्यूचर में आई एम सीइंग स्टेबिलिटी कमिंग, आई एम सीइंग कि आप दोनों एक दूसरे के लिए केयर करोगे, प्यार करोगे, जेन्युइन 50-50% होगा रिलेशनशिप में। बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप सालों सालों वेट करो, 6 वीक्स मैक्सिमम और दो, 6 हफ्ते के अंदर नहीं होता है, आप प्लीज मूव ऑन करो। और मेरे हिसाब से जेमिनी ये भी दिख रहा है कि अगर आपने ब्रेकअप किया, अगर आपने मूव ऑन किया, आप पलट के नहीं देखोगे इस पर्सन की तरफ, पलट के नहीं देखोगे, क्योंकि आपने बहुत सहा है, आप बहुत सह रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। जेमिनी, दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।